सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 70वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। तो कल के पाठ में हमने एक तो मूर्छा अवस्था का देखा, पहले जागृत और स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का वर्णन हुआ, फिर मूर्छावस्था का हुआ। तो जीव की ये अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया कि आपने कहा था परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो तो आत्मा में भी रहता है, तो क्या परमात्मा में भी यही अवस्थाएं आएंगी? और फिर तो परमात्मा में भी ये अवस्थाएं आ जानी चाहिए। तो उसके लिए सिद्धांति ने उत्तर दिया कि नहीं, परमात्मा में ये चीजें नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आत्मा में परमात्मा रहता है तो क्यों नहीं आ सकती? उसके और भी उत्तर हो सकते हैं कि परमात्मा निर्लिप्त है, अंदर रहता है तो भी उसका ज्ञान है, उसके लिए शरीर आदि की बाध्यता नहीं है इसलिए। पर फिर भी यहां उसने एक युक्ति रखी पूर्व पक्षी के सामने, प्रश्नकर्ता के सामने, कि यदि ये माना जाए कि आत्मा के अंदर परमात्मा है तो वो उसी अवस्था से युक्त होगा, तो फिर तो परमात्मा में भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो जाएंगी। क्योंकि जीव तो कोई सोता है, कोई जागता है, कोई सपने देखता है, कितनी भिन्नताएं हैं। फिर परमात्मा उन आत्माओं के जैसा हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसा हो नहीं सकता। कोई परमात्मा को क्या कहेंगे? वो जागता हुआ है या सोता हुआ है? कोई एक अवस्था बता सकते हैं परमात्मा की? नहीं बता सकते। एक तो कह ही नहीं सकते, अनेक अवस्थाएं होंगी, दो अवस्थाएं होंगी, भिन्न भिन्न अवस्थाएं होंगी। तो इस दृष्टि से ये परमात्मा में संगत नहीं होता। परमात्मा एक रस है, जो अवस्था है वो उसकी एक ही जैसी रहेगी सब जगह। तो उसके आधार पर कहा कि भाई आत्मा परमात्मा का शरीर है, ये जो वचन आते हैं, तो बोले लेकिन शरीर है आत्मा, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं होता, ये शरीर तो कथन है। तो जब इसके आधार पर हुआ तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, ऐसे वचन भी मिलते हैं, परमात्मा का अलग से शरीर भी बताया गया है, आत्मा को शरीर नहीं, आत्मा को शरीर बताया वो अलग है, लेकिन स्वतंत्र भी तो शरीर बताया गया है। यदि स्वतंत्र शरीर माने तो जैसे हमारे अपने अलग अलग शरीर होते हैं, ऐसे परमात्मा का भी अलग शरीर होने से उसमें वो अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। जैसे हम अलग अलग शरीर वाले हैं और सब में अलग अलग अवस्थाएं रह सकती हैं हमारे से भिन्न, कोई किस अवस्था में, कोई किस अवस्था में, ऐसे परमात्मा भी अलग शरीर है तो उसमें भी भिन्न अवस्था एक रह सकती है। तो उसके लिए भी उन्होंने उत्तर दिया कि ये तो एक आलंकारिक कथन है, आगे भी बताएंगे, और वास्तव में ये भिन्न शरीर नहीं है, भेद नहीं है। वो तो उनमें भी परमात्मा को कहा है, और आत्मा और पृथ्वी और इन सबको भी परमात्मा का शरीर कहा है। ये सब तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो यहां तक हमारा 12वें सूत्र तक हुआ था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते। हाँ। ओम आचार्य जी, 12वें सूत्र के भाष्य में कहा है, इसे वेद मंत्र में परमात्मा का शरीर का वर्णन किया, उसका समाधान देते हुए जो सिद्धांति ने कहा था वो सटीक उत्तर है क्या? हाँ, उसको देखो, सटीक से मतलब इसमें कहां संदेह है वो थोड़ा देखना होगा। आप उसको बताएंगे कि भाई इसमें दिक्कत कहां पर है। जैसे एक शरीर का वर्णन किया, पूर्व पक्षी ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, शास्त्र के बहुत सारे वचन दे दिए, तो वो वर्णन तो है। अब उसके आधार पर वो परमात्मा का पृथक शरीर सिद्ध कर रहा है। तो सिद्धांति ने वो प्रमाण दिए साथ में
कि देखिए ये स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु और सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ठीक है। और ये चराचर सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्च, चराचर का सबका तो वो तो स्वामी है, सबके अंदर विद्यमान है। तो ये जो पृथक शरीर की परिकल्पना पूर्व पक्षी कर रहा है और उसके आधार पर निर्णय दे रहा है कि परमात्मा इन अवस्थाओं से युक्त होता है, तो सिद्धांति ने कहा कि केवल वही नहीं है, वो भी कथन किया गया है। यदि केवल वही शरीर होता उसका पृथक शरीर, तो आप फिर भी एक संभावना के रूप में देख सकते थे, लेकिन परमात्मा तो चर अचर जड़ चेतन सब में है। तो जैसे जड़ शरीर उसका वर्णित किया गया, सूर्य चंद्र भूमि आदि का, द्युलोक का, अंतरिक्ष का, ये जड़ शरीर के रूप में वर्णन किया गया, जड़ वस्तुओं को गिनाते हुए। तो चेतन में भी किया गया, वो तो इस सब आत्माओं के अंदर भी है, वहां भी तो शरीर कहा गया है। तो दोनों ही तरफ उसका वर्णन मिलता है, इसलिए पृथक शरीर की बात ठीक नहीं है, इतने अंश में ही केवल देखना है। तो उसने ठीक उत्तर दे दिया है। हाँ। ओ अच्छा जी, फिर यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम इत्यादि जो पूर्व पक्षी ने पृथक शरीर की वर्णना की है, इतने कहने मात्र से ही ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु वाला अर्थ जो है सर्वव्यापकता तो समझ में आ ही रहे। पृथक शरीर जब वेद में कहा है, यद्यपि अलंकार वर्णन है, तो परमात्मा का शरीर कहा जा सकता है ना? कहा जा सकता है, परमात्मा के शरीर का निषेध थोड़ा कर रहे हैं, नहीं तो साक्षात वचन कह रहे हैं जी। लेकिन वो शरीर कैसा है ये हमें विचारने की बात है कि उसका वास्तविक शरीर है। जैसे हमारा ये शरीर है, अधिष्ठान है, हम इसके आधार पर कार्य करते हैं, ऐसा ही वो उसका शरीर है, अथवा ये केवल अलंकारिक वर्णन है कि जैसे हमारे आंख नाक कान पैर होते हैं, ऐसे परमात्मा के भी हमने कल्पित कर लिए। अब उसको आप यूं सीधा सीधा देखने लगे घटा करके, तो कैसे घटेगा? कि जैसे हम दो नेत्रों से देखते हैं, नेत्र से हम देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, नेत्र के बिना हम देख नहीं सकते। तो क्या परमात्मा सूर्य और चंद्रमा से देखता है? ऐसा ऐसा मानेंगे? और जहां जहां सूर्य चंद्रमा है वहीं वहीं देख पाएगा बाकी? और कितने सूर्य चंद्रमा है? यह तो दो की बात है, जैसे हमारे दो नेत्र होते हैं ऐसे दो नेत्र जैसे वहां पर दिखा दिए। लेकिन क्या उससे देखता है? हम पैरों से क्या करते हैं? चलते हैं, कार्य करते हैं। और पृथ्वी परमात्मा का पैर कहा गया, तो परमात्मा पैरों से चलता है, पृथ्वी से चलता है। और परमात्मा का पैर पृथ्वी है, तो ऊपर नीचे ये जो सारा का सारा है कैसे? और वो तो सारे घूमते रहते हैं। हमारे पैर तो पैर नीचे ही रहते हैं, सिर धड़ ऊपर ही रहता है, एक व्यवस्था है ना आपस में जुड़े हुए हैं। अब परमात्मा में उसको घटा करके देखो कैसे घटेगा? पैर कहां घूम रहा है? पैर सिर के चारों ओर घूम रहा है सूर्य के, और दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा उसका पैर तो एक आंख के चारों ओर घूम रहा है और एक आंख पैर के चारों ओर घूम आपके ऊपर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे कोई घटता है क्या? ऐसा कोई शरीर होता है क्या? नहीं होता। तो ये अलंकारिक वर्णन है, केवल उसकी व्यापकता को बताने के लिए, उसकी उपस्थिति को बताने के लिए। बस ऐसे ही कि जैसे देखो उसकी विशालता है, कितना बड़ा होगा वो, कितना बड़ा शरीर वाला है। तो ये वर्णन तो मिल रहे हैं, पर ये सीधे सीधे यूं अभिधा से नहीं लिए जाते, वो संगत नहीं है, ये अलंकारिक वर्णन है। और उसको मान भी लें तो अभ्युपगम से जो सिद्धांति कह रहा है उसको मान भी लें कि उसके शरीर भी हैं, तो भाई साथ में ये भी तो कहा है आत्मा भी उसका शरीर है। आप पृथक शरीर की बात कर रहे हो, तो पृथक के अलावा इसका मतलब है केवल पृथक होना चाहिए, फिर अंदर वाला नहीं होना चाहिए, जो पिछले सूत्र में कहा था आत्मा भी शरीर है। लेकिन ये तो दोनों का कहा जा रहा है, फिर आप दोनों का देखो ना। अगर शास्त्र का ही वचन लेना है, यदि केवल बाहर का ही शरीर वर्णित होता तो फिर भी कह सकते थे, केवल वो होता तो संभावना थी, और केवल तो वो नहीं है, दोनों का है। इस तरह से उत्तर दिया, उसी की बात को मानते हुए अभ्युपगम से ये सारा उत्तर दिया गया। जी धन्यवाद। और कोई? जी आचार्य जी, यहाँ 11वें सूत्र में परमात्मा की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं मानी गई हैं, उसका आधार आत्मा को माना गया है। जिस प्रकार आत्मा में अवस्थाएं होती हैं, तो पर वास्तव में तो आत्मा की अवस्थाएं नहीं होती, शरीर की अवस्थाएं होती हैं ये। जी, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति
ये अवस्थाएं, हाँ जी। तो वैसे ये 4 अवस्थाएं आत्मा की ही तो मानी जाती है। ये 4 अवस्थाएं किसकी मानी जाती है? आत्मा की मानी जाती है। पर वो एक कथन ये होता है कि भाई आत्मा तो हमेशा जगता रहता है अंदर, आत्मा थोड़ा ना सोता है। शरीर सोता है। सोने का मतलब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो उसका सोना कहलाता है। तो आत्मा तो जागता रहता है अंदर। इसी तरह से तो ये यद्यपि एक दृष्टि से ठीक है कि शरीर में लक्षण घटते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पे भी तो आता है। आत्मा भी तो वैसा प्रभावित होता है। तो इस दृष्टि से आत्मा को भी कहा जा सकता है, आपत्ति नहीं है उसमें। शरीर में घटित होता है, जैसे खाना पीना ये सारा शरीर में घटित होता है, लेकिन फिर भी आत्मा के लिए ही कहा जाएगा। भोगने वाला, खाने पीने वाला आत्मा है। जिस प्रकार से जन्म लेना और मरना, जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? तो हम कहें कि आत्मा का तो जन्म हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो नित्य है, और उसका मरण भी नहीं हो सकता है। तो फिर जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। तो भाई शरीर का क्यों होता है, वहां भी प्रश्न उठा सकते हैं। शरीर तो जड़ है, जड़ वस्तु का क्या जन्म और क्या मृत्यु? यूं तो जड़ में भी नहीं घटा सकते। और इसी तरह स्वप्न और सुषुप्ति और जागृत भी जड़ का सोना, जागना, स्वप्न देखना क्या? जड़ तो जड़ है, वो तो अज्ञानी है। तो प्रश्न तो दोनों तरफ उठ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी जैसे कि आत्मा नित्य है, फिर भी उसका जन्म लेना और मरना कहा जाता है। आत्मा में ही घटेगा वो, लेकिन उसका तात्पर्य क्या होता है कि वो शरीर से संयुक्त होता है और शरीर से वियुक्त होता है। बस इसी तरह से इन अवस्थाओं को भी देखना चाहिए कि स्वप्न देख रहा है, सुषुप्ति में है, तो वो शरीर की इन अवस्थाओं से युक्त हो रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। इस रूप में आत्मा का कहा जाएगा। तो जब शरीर से युक्त होने के कारण आत्मा का कह दिया गया, और आत्मा को परमात्मा का शरीर कहा जा रहा है, तो जैसे शरीर से आत्मा प्रभावित होता है, ऐसे आत्मा से परमात्मा भी प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर से प्रभावित होते हैं। जैसे ब्रह्ममुनि जी ने शुरू में यही लिखा है, ये सब शरीर के होते हुए भी आत्मा में कहे जाते हैं। अब आत्मा में कहे जाते हैं, अब आत्मा के भी मान लिए, वास्तव में मानने ही पड़ेंगे आत्मा के। आत्मा के मान लिए, आत्मा के हैं, तो अब आत्मा में स्थित जो परमात्मा है उसके भी मान लेने चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कहना है, तो उन्होंने मना किया। हाँ, मतलब प्रभावित ही होता है, और उसको प्रभावित होता है तो उसी को ही कहा जाता है। जब ये उपनिषद के हमने इतने स्वप्न वाले और ये वचन देखे ना, इसमें इसका कर्ता कौन कहा जा रहा है? आत्मा ही तो कहा जा रहा है। वो प्राणों को लेकर के एक जगह पे चला जाता है, कौन जाता है? आत्मा ही तो जाता है। फिर वापस उसी मार्ग से लौट के आता है, कौन लौट करके आता है? आत्मा ही तो आता है। आत्मा परक है सारे वचन। शरीर सोता है इस परक वचन नहीं, आत्मा परक है सारे वचन, ऐसे ही किए गए। तो आत्मा का ही माना जाता है, आत्मा की ही ये सारी अवस्थाएं होती है, शरीर के संबंध से होती है, इतना है। ठीक। और हाँ, ओम। आचार्य जी, 11वां सूत्र में पूर्व पक्षी का कथन से जीवात्मा में परमात्मा के रहने से जीवात्मा स्थान हुआ परमात्मा का, सो परमात्मा भी जागृत आदि अवस्थाओं से युक्त हो जावे। 12वां सूत्र में परमात्मा को पृथक शरीर माना गया है, तो ये खंडन होने के बाद ये बात आई। नहीं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना जी, कि स्थान से, यानी आत्मा के अंदर भी परमात्मा रहता है, तो परमात्मा भी उन अवस्थाओं से युक्त हो जाए जिन अवस्थाओं से आत्मा युक्त होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा है, सिद्धांति ने उसका खंडन किया। यूं तो बहुत सारी आत्माएं हैं, फिर परमात्मा किस अवस्था से युक्त कहा जाएगा? किस एक अवस्था से युक्त कह सकते हैं परमात्मा को? नहीं कह सकते। अगर उनके अनुसार ही हो रहा है तो परमात्मा तो हर समय भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है, कहीं किसी अवस्था में, कहीं किसी अवस्था में, ये मानना पड़ेगा। ये तो असंगत है, एक रस्ता नहीं रहेगी परमात्मा की, तो ये गलत है। ये सिद्धांति ने उत्तर दिया है इसका। हो गया? हाँ, बोलिए। ओम जी, सूत्र संख्या 7 में भाष्य की नीचे से चौथी जो पंक्ति है, उसमें मनः संयोग अभावात जीवात्मनः सुषुप्ति रूप शयनम। जी जी। हाँ। तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि सुषुप्ति की दशा में
जीवात्मा का मन के साथ संयोग का अभाव रहता है। लेकिन जैसे अपन योग दर्शन में पढ़ते हैं कि मन का उसके साथ संयोग रहता है और उसी के कारण उसको जगने के बाद चूंकि वो वृत्ति रूप अवस्था होती है तो उससे हम पता लगाते हैं, अनुमित करते हैं कि वहाँ पे मन का संयोग है। तो ऐसे में दोनों की किस मन तरह का से संयोग उस तरह का नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये मन का संयोग किस तरह से कह रहे हैं, जो इंद्रियों से युक्त होकर के मन के साथ संयोग होता है। हाँ, इसमें एक तो स्वप्नावस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। तो स्वप्नावस्था में मन के साथ संयोग है, ज्ञानेंद्रियों से संबंध कट गया है, तो मन के संस्कारों से युक्त होकर के वो सपने देखने लगता है। लेकिन जब सुषुप्ति में जाता है तब मन के साथ में वो जो ज्ञानात्मक संबंध है संस्कारों वाला, वो नहीं रहता है, वो तो कट गया उसका। तो मन में जो संस्कार है उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग है, उससे पृथक हो गया है। तो उतने अंश में तो पृथक हो ही गया है। लेकिन दूसरे जो कार्य हैं शरीर के, जो मन के माध्यम से हो रहे हैं, वो तो होते हैं, वो तो चल रहे हैं। उस रूप में संयोग रहेगा, लेकिन ज्ञान के रूप में संयोग नहीं रहेगा। जैसे गाड़ी चलती है तो जब क्लच को दबा देते हैं तो गियर कोई सा भी लगा हुआ हो वो काम नहीं करता है, वो गियर से अलग हो जाता है। वो नहीं तो गियर रहता है तो पहले दूसरे में उसमें फंसा हुआ रहता है, उसी के अनुसार काम करता है। ये अलग हो जाता है उससे, तो अलग हो जाता है तो अब वो काम नहीं करेगा, पृथक हो जाता है। उसी तरह से मन से अलग हो जाता है। और उसका यह मतलब नहीं है कि उससे संबंधित कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक वृत्ति है, वो एक अवस्था है, उस समय भी एक अनुभूति होती है, उसकी स्थिति हम देखते ही है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, तो अभाव है कारण जिसका, ऐसी जो वृत्ति है। तो अभाव मतलब क्या हुआ, ज्ञान तो हो रहा है लेकिन अभावात्मक है वहां पर, कि कुछ हो नहीं रहा है। अभाव ही कारण है जिसका। तो अभाव किसका, ज्ञान का अभाव। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि उस समय नहीं प्रतीत होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 12वें सूत्र में इन्होंने बताया था कि परमात्मा तो दोनों में विद्यमान है, चर अचर, स्थावर और जंगम में, तो इसलिए कोई अलग से उसका शरीर नहीं है। और ये जो वर्णन किया गया ये वास्तविक वर्णन नहीं है, ये वास्तविक शरीर का वर्णन नहीं है। और इसका स्पष्ट ज्ञान हमें शास्त्र के दूसरे वचनों से हो जाता है। अब ये जो पिछले वचन देखे थे वहां पर सीधे सीधे ये नहीं कहा गया था कि ये अलंकारिक है, ये वास्तविक नहीं है, हम तो वैसे ही कथन कर रहे हैं। वो तो सीधा कथन कर दिया गया, तो हम तात्पर्य से लेते हैं कि ऐसा वहां घट नहीं सकता है परमात्मा में। पर कुछ जगह पे स्पष्ट भी पता लगता है, जिसको कि इन्होंने संकेतित किया। तो 13वां सूत्र है अपीच एवं एके। ऐसा कुछ लोग कहते भी हैं कि इनमें अभेद है, और ये जो अवस्थाएं हैं ये केवल अलंकारिक है। भाष्य, अपीच इत्थम एके शाखिना आलंकारिकत्वेन परमात्मनि जागृदाद्यवस्था कल्पयित्वा पश्चाच्च स्वरूप तो न तत्र अवस्था भवंती इति प्रतिपादयन्ति। तो कुछ शाखा वाले हैं, शाखा मतलब वेद के अध्ययन की जो विभिन्न शाखाएं होती हैं, विभिन्न चिंतन होते थे, गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, उसमें कुछ लोग इस ढंग से भी कहते हैं कि पहले तो परमात्मा में इन अवस्थाओं का आलंकारिक वर्णन करते हैं कि परमात्मा भी इन अवस्थाओं में रहता है, समझाने के लिए करते हैं। और वो कल्पित करते हैं और उसके बाद में उसका निषेध भी कर देते हैं कि ऐसा नहीं है परमात्मा में। तो एक बार कह दिया गया फिर मना कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो कह रहे हैं तो है और या तो नहीं है। पर कह रहे हैं और निषेध कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कह रहे थे वो आलंकारिक कथन था, गौण कथन था, केवल समझाने के लिए इस तरह की बात कही गई थी। तो क्या कहा गया? तो ये मांडुक्य उपनिषद का इन्होंने दिया है। मांडुक्य उपनिषद में उसको चतुष्पाद कहा है, 4 पैर वाला, 4 स्थितियों वाला। उन 4 स्थितियों का वहां पर वर्णन किया गया है। फिर ओम का भी वर्णन आता है। तो उसका संकेत यहां पर इन्होंने दिया है थोड़ा थोड़ा। जागृत स्थानों बहिप्रज्ञ, जागृत अवस्था में, जैसे हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो कैसे हम बहिप्रज्ञ होते हैं, बाहर हमारी प्रज्ञा होती है, ज्ञान होता है, बाहर की चीजों का ज्ञान होता है, ये हम बहिप्रज्ञ हैं, बहिर्मुखी बने हुए हैं। अभी हमें जो ज्ञान होता है, हम नेत्र आदि खुले हुए रहते हैं तो क्या लगता है हमें, जैसे कि बाहर ज्ञान हो रहा है हमें, क्योंकि बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है तो हमें यूं लगता है कि जैसे बहिप्रज्ञ हैं, बाहर हैं, बहिर्मुखी बने हुए। दूसरा स्वप्न स्थानों अंतः प्रज्ञ,
जो स्वप्न के स्थान में रहता है तो अंतर प्रज्ञा वाला होता है, जैसे हम होते हैं, बाहर का तो नहीं होता है लेकिन अंदर का होता है। तीसरा, सुषुप्त स्थान है एक ही भूत है प्रज्ञान घन। जब सुषुप्ति की अवस्था में रहता है तो एक ही भूत होता है, एकाग्र हो जाता है, फिर इधर उधर के चीजें नहीं देखता, जैसे स्वप्न में देखता रहता है ऐसा तो होता नहीं है उसमें। और प्रज्ञान घन होता है, वो बहुत केंद्रित, घने केंद्रित, प्रज्ञान घन, घन मतलब तो बहुत सघन केंद्रित हो जाता है, ऐसे ज्ञान वाला हो जाता है, प्रज्ञान घन वाला होता है, केंद्रित ज्ञान वाला, घन या घनी या तो केंद्रित ज्ञान वाला हो जाता है प्रज्ञान घन। ये तीन अवस्थाएं यहां पर बताई हैं, चौथी नहीं बताई यहां पर। ये मांडुक्य का 3 और 4, यानी जो जागृत है ये तीसरे में, स्वप्न है चौथे में, और सुषुप्त स्थान है 5वें, उसमें कहा गया है। इति तु आलंकारी की खलु अवस्था कल्पना, ये वहां पर कहा गया है। इसको जीवात्मा से तुलना करते हुए परमात्मा को समझाया जा रहा है कि मनुष्य जैसे जागता है ऐसे परमात्मा भी जागता है, ये सोता है वो भी सोता है, ये स्वप्न देखता है वो भी स्वप्न देखता है, वो चौथी अवस्था में जाता है, तुरीय अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित होता है, ऐसे परमात्मा भी रहता है। केवल समझाने के लिए आलंकारिक वर्णन है, क्योंकि उसके आगे वो कहते हैं अथ न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, ये मांडुक्य का 7वां है। तो पहले इसको क्या कहा था, बहिप्रज्ञ भी कहा, अंतः प्रज्ञ भी कहा, प्रज्ञान घन भी कहा, और अब क्या कर रहे हैं, न अंतः प्रज्ञम, वो अंतः प्रज्ञ नहीं है, न बहिप्रज्ञम, बहिप्रज्ञ भी नहीं है, न उभयतः प्रज्ञम, दोनों ही प्रज्ञा वाला भी नहीं है, न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन भी नहीं है। जिस अवस्थाओं को पहले कहा था उसका निषेध भी कर दिया। तो इति तु स्वरूप तो अवस्था निषेधम पठंती, स्वरूप से इनकी अवस्था के निषेध को पढ़ते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल कथन किया जा रहा है। अब जैसे सृष्टि चल रही है तो इसको दिन कहा जाता है, ब्रह्म दिन कहा जाता है। सृष्टि का जो काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और प्रलय का जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है वो रात्रि कही जाती है, ब्रह्म रात्रि कही जाती है। ऐसे ही वर्ष बनते हैं और ऐसे ही परमात्मा की आयु बनती है। परमात्मा की आयु कितनी, 100 ब्रह्म वर्ष, 100 ब्रह्म वर्ष, 100 वर्ष। हमारी भी तो 100 वर्ष की आयु, एक जीवे में शरद शतम, और 100 का बहुत आता है ना वेद के अंदर, 100 का आता है ना एक। तो एक एक दिन मानी एक सृष्टि और एक प्रलय मिला करके एक दिन, तो ऐसे ऐसे 360 दिन का एक वर्ष होगा, 30 दिन का एक महीना, तो 12 महीने में 360 दिन। तो 360 बार सृष्टि बनी और बिगड़ी, ये परमात्मा का क्या हुआ, एक वर्ष हुआ। इसको एक ब्रह्म वर्ष कहा। ये तो मानव वर्ष है हमारे, वो ब्रह्म वर्ष हुआ। 360 दिन का एक वर्ष हो गया। और ऐसे ऐसे 100 वर्ष, तो 360 को 100 से गुणा कर देंगे तो 36,000 हो जाएगा ना। 36,000 वर्ष जो मुक्ति का काल है वो ऐसे ही निकला है। नहीं तो मन में क्या आता है, ये 36 का आंकड़ा कहां से ले आए। 36 का आंकड़ा एक अलग ढंग से भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है ना, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। कैसे 36 का आंकड़ा है, वो हिंदी वाले देवनागरी वाला 36 है, 3 और 6, अंग्रेजी वाला नहीं है, रोमन वाला नहीं है। क्योंकि 3 में हम यूं लिखते हैं और 6 में यूं लिखते हैं, तो उसके जो खुले हुए भाग हैं इसके इधर हैं और इसके इधर है। इसने इधर पीठ कर रखी है, इसने इधर पीठ कर रखी है, दोनों के मुख अलग अलग हैं, तो वो इधर जाता है वो इधर जाता है, तो वो कहते हैं इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो खैर वो एक अलग अर्थ में है। तो ये 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, तो यूं होता है ये 36 संख्या कौन सी आई। वेदों में तो दशमलव प्रणाली है, 1 2 सम विषम आते हैं, फिर 10 20 30 40 100, वेदों में तो शुरू से दशमलव प्रणाली है। पहले अंग्रेजों की प्रणाली अलग थी, वो दशमलव प्रणाली नहीं थी। अब वैज्ञानिक प्रणाली दशमलव प्रणाली आ गई है सब जगह, मीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, ये सब चीजें आजकल दशमलव में चलती है ना, वो ज्यादा बुद्धि संगत है। पहले वाली टेढ़ी टेढ़ी थी, जैसे 16 आने का वो 16 वो गणना अलग तरह से चलती है।
काल की गणना भी वो अलग तरह से चलती है। आजकल दशमलव में 10 के विभाज्य उस ढंग से चलती है, गुणित करो या विभाज्य करो। तो ऐसे वेद के अंदर है। तो 36,000 बार कैसे आया कि 100 वर्ष, परमात्मा के 100 वर्ष, तो यूं तो परमात्मा का एक आयु हो गई ये 100 ब्रह्म वर्ष। तो ये सब कथन है उस तरह से। तो परमात्मा के आलंकारिक कथन है। तो परमात्मा का जगना और सोना ये सब क्या है, आलंकारिक है। मनुष्य को जैसे हम समझते हैं ऐसे परमात्मा को भी, उसका भी जगना और सोना जैसा है ये, वो भी एक चेतन है, ये हमें इससे पता लग जाता है। ठीक है। इसका जो ये अर्थ है ना, न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम, इसमें ऐसा निषेध नहीं है कि वो अंतः प्रज्ञ होता ही नहीं है। ये इसलिए कथन किया जा रहा है कि उसमें अंतः प्रज्ञ और बहिप्रज्ञ जैसी बात ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। वही अंतः प्रज्ञ और बहिप्रज्ञ हमारे लिए घट सकता है क्योंकि हम एक देशी हैं, हम परिच्छिन्न हैं, अणुस्वरूप हैं। तो हम कह रहे हैं भाई हम बाहर से नहीं देख रहे, केवल अंदर अंदर ज्ञान है हमारे को, अभी बाहर देख रहे हैं क्योंकि हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये एक देशी में घट सकता है, जीवात्मा में घट सकता है, परमात्मा में तो घटेगा ही नहीं, वो सर्वव्यापक है। तो इसलिए बाद में कहा ना अंतः प्रज्ञ, वो अंतः प्रज्ञ नहीं है। इसका मतलब है मात्र अंतः प्रज्ञ नहीं है, बोले बहिप्रज्ञ भी नहीं है और उभय तो भी नहीं है। नो उभयतः प्रज्ञम और न प्रज्ञान घनम। जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं ऐसे बिल्कुल एकाग्र और सुप्त हो जाता हो, ऐसा भी नहीं है वो। इस सबसे क्या बताना चाह रहे हैं, वो तो सदा एक रस सब कुछ जानता रहता है, पूरा जागरूक रहता है, उसमें कोई न्यूनता और अधिकता नहीं होती है, एक ही जैसा रहता है हर समय। जैसी स्थिति है वो सब कुछ यथावत जानता है, पूरा जागरूक रहता है। इसलिए इन अवस्थाओं का निषेध किया जा रहा है, जानता तो है ही वो। आगे तो प्रश्न उठ रहा है, कुतस्तर ही स्वरूप तो अवस्था निर्गतम ब्रह्म इत्यत्र हेतुम निदर्शति। तो ये जो परमात्मा है अपने स्वरूप अवस्था से निर्गत है, हटा हुआ है, इस स्थूल रूप से नहीं है। इसमें क्या कारण है, उसके लिए हेतु बताया जा रहा है। क्यों ऐसा मानते हैं आप, तो परमात्मा को विभिन्न अवस्थाओं वाला क्यों नहीं मान लेते? तो उसका उत्तर है 14वां सूत्र, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। क्योंकि परमात्मा अरूप है, बिना रूप वाला है। और ये जो कथन किया गया ये प्रधान रूप से किया गया, गौण कथन नहीं है, ये प्रधान कथन है कि वो रूप रहित है। भाष्य तत्प्रधानत्वात् यद्यपि क्वचित श्रुतौ ब्रह्मणो विराट रूपम निरूप्यते। किसी श्रुति में, वेद आदि में, शास्त्र वचनों में परमात्मा का विराट रूप कहा जाता है, निरूपित किया जाता है। कैसे? यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम, यही वचन जो शरीर के पहले कहे गए थे। और विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, इस सब और आंख और मुख वाला है वो। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हजारों या असंख्य सिर हैं जिसके। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस, छांदोग्य का कि सब कर्मों को वही करने वाला है, सर्वकर्मा। और सब कामनाएं भी उसी की हैं, और सारी गंध भी उसी की है, सारी गंध भी वही लेता है, और सर्वरस है, सारे रस भी वही लेता है, तो सब कुछ उसमें हो गया इत्यादि। ये जो कथन किए गए ये रूपवान के प्रतीत होते हैं। किंतु ब्रह्म किला अरूपवद एव ही अस्ति, लेकिन वो तो अरूप वाला है। कैसे? तत्प्रधानत्वात् तस्य अरूपवत्वस्य प्राधान्यात् तथा ही श्रूयते। उसका जो अरूप वाला है ये गुण उसका प्रधान रूप से कथन है, मुख्य रूप से कथन किया गया है। सपर्यगा शुक्रम अकायम, तो अकायम इससे पता लगता है कि उसका रूप नहीं है, काय का तो रूप होता है। आगे कहा अपाणिपादो जवनो ग्रहिता, अपाणिपादा, पाणी हाथ और पैर उसके नहीं है। मुंडक में कहा गया दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, वो पुरुष दिव्य है लेकिन अमूर्त है, मूर्त नहीं है, रूप आदि से युक्त नहीं है। और कठोपनिषद में एकदम स्पष्ट कहा अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, तो वो शब्द गुण से रहित है, स्पर्श गुण से रहित है, रूप गुण से रहित है। यानी हम उसको न तो सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं, अव्यय है वो, तो नाश से रहित है, ऐसा ही रहता है। तो ये जो सारे कथन मिलते हैं ये प्रधान है, मुख्य है, इसी के आधार पर अन्य जगह भी घटाया जाएगा। और यदि हम सबको ठीक मानेंगे तो विरोधी विरोध प्रतीत होगा कि वहां साकार कह दिया या निराकार कह दिया, साकार भी मान लो निराकार भी मान लो। नहीं, निराकार है तो निराकार ही है, और जहां साकार का कथन किया गया है वो आलंकारिक रूप से समझने समझाने के लिए किया गया है। आगे
तो जब रूप वाला नहीं है तो प्रश्नकर्ता के मन में आया कि भाई यदि खलु न रूपवत ब्रह्मा अस्ति तरही तस्य अभाव प्रसज्येता, यदि वो रूप वाला नहीं है तो उसका तो अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसने ये व्याप्ति बना रखी है जो जिसका रूप नहीं होता वो नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है तो नहीं होता है, ऐसा उसने बना लिया है मन में। तो उसका उत्तर कहा जा रहा है अत्रोच्यते प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, वो प्रकाश के समान है, प्रकाश के समान। जो प्रकाश के समान कैसे है? तो जैसे प्रकाश का अपना कोई रूप नहीं होता है, वो जिस वस्तु पर गिरता है उसी के रूप को बता देता है, वैसा वैसा ज्ञान होता है हमारे को, प्रकाश के माध्यम से होता है। हर वस्तु का अपना अपना रूप हमें पता लग जाता है प्रकाश के कारण से, लेकिन प्रकाश का अपना रूप नहीं होता है वैसा, जैसे जैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं ऐसे। तो इसलिए, और जहां पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भी किया गया तो प्रकाश के समान, लेकिन प्रकाश का अपना रूप न होते हुए भी वो है, उसका अभाव नहीं होता है। इसी तरह से परमात्मा का भी रूप जो निषेध किया गया, इसका यह मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं विद्यमान, तो वो फिर भी है, क्योंकि शास्त्र के जो वचन कहे गए हैं वो व्यर्थ नहीं होते। जब उसको कहा जा रहा है कि बिना रूप वाला है, ऐसा है, तो इसका मतलब है ये तो पता लग ही रहा है, अस्तित्व का तो पता लग रहा है, उसका अभाव थोड़ा ना कह देंगे इतने मात्र से। इसी बात को भाष्यकार ने कहा ब्रह्मणो अरूपवत्व प्रतिपादन पराणाम श्रुति नाम अवैयर्थ्यात्, ब्रह्म के परमात्मा के अरूपवत्व को बताने वाली, प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं उनके अव्यर्थ होने से, यानी व्यर्थ ना होने से, अमोघ होने से, अव्यर्थ्यात को ही आगे खोला यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात, ठीक ठीक बताने की सामर्थ्य होने से, न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंग, परमात्मा के अभाव का तो प्रसंग नहीं आएगा। इस श्रुतियों से यह नहीं पता लगता कि परमात्मा अभाव रूप है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तद ब्रह्म तो नितांतम भावात्मकम एवं अस्ति प्रकाशवत, वो तो भावात्मक सत्तात्मक है। कैसे? एक समझाने के लिए प्रकाश का उदाहरण दिया। दृष्टांत के सारे धर्म नहीं लगते, अब प्रकाश के समान कहा गया है तो वहां पर उतना ही अंश लेना होगा, क्योंकि परमात्मा के जैसा बिल्कुल वैसा का वैसा तो कोई है नहीं, कैसे समझाएंगे? तो हीनोपमा तो देनी होती है परमात्मा के लिए, प्रकृति की कोई उपमा देंगे और की देंगे, तो ये समझाने के लिए केवल है, ये प्रकाश के समान। यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जित सन स्वधर्मणा भावात्मको अस्ति, जैसे प्रकाश भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप वाला न होते हुए भी उसका अस्तित्व है। अब यहां पर आप प्रकाश का रूप वो उस तरह नहीं देखना है कि देखो प्रकाश को तो हम देखते हैं, उसका भी रूप होता है, सूर्य को देखें, दीपक को देखें, उसका रूप होता है ना, अपना रूप होता है या नहीं? ये सब अग्नि के हैं, प्रकाश मतलब अग्नि, अग्नि तो रूपवान है, हमारे यहां कहा ही गया है, तो उसका अपना रूप होता है। लेकिन यहां किसने अंश में देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रकाश अन्य वस्तुओं का रूप बताता है, उसकी सहायता से हम जानते हैं, तो विभिन्न वस्तुओं का जो रूप है वो प्रकाश का रूप नहीं है, इतने अंश में ठीक है। इसे एक प्रयोग भी करते हैं विज्ञान में आजकल, कहते हैं कि भाई प्रकाश दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है या नहीं देता है? देता है। उसके लिए एक वो प्रयोग करते हैं, विद्यालयों में ही होता है ये, तो 10वीं 11वीं में और भी पहले होता होगा। तो कहते हैं एक डब्बा बनाते हैं, उसको बंद कर देते हैं, पूरा अंधेरा अंदर, उसके लंबाई की तरफ एक छेद करते हैं, वहां बाहर एक बल्ब जला देते हैं या तो टॉर्च लगा दो, ठीक है, और वो उसके दूसरी तरफ पड़ता है, इधर से अंदर प्रकाश जाता है, बाकी जगह से बंद है तो पतला सा छिद्र होता है, तो सीधी रेखा जाती है, पूरे में नहीं जाती है, और बगल में एक छेद कर देते हैं उसका, तो प्रकाश की किरण इधर से उधर जा रही है, हमें पता भी लग रहा है क्योंकि वहां पर गिर रही है, पहुंच रही है, इधर से चली है और उधर जा रही है, हमारे को पुष्टि है। अब उसको बगल से देखते हैं, प्रकाश की किरण दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। धूल वूल धुआं कुछ नहीं होना चाहिए। सिनेमा घर में ऊपर देखते हैं तो क्या प्रकाश की किरणें दिखाई देती है? यदि वो जो पीछे से प्रकाश जाता है पर्दे पे, तो वहां से वो
ऊंची यूं यूं होती होती दिखती है ना, लंबी लंबी जाती है और इधर उधर होती है, वो अंतर दिखाई देता है। देखो ये प्रकाश की किरणें जा रही है, दिखाई देती है ना। और वहां तो धूल होती है और धूम्र होता है। लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, आजकल बंद कर दिया होगा, लेकिन पीते ही थे लोग बाग। इतने कि सिनेमा घर से बाहर आओ तो कपड़ों में से बीड़ी सिगरेट की गंध है। जैसे अभी आजकल बाजार जाते हैं कभी, तो टेम्पो और ये सब धुएं के चलते हैं ना, तो कमरे में आकर के बाद में सूंघो तो कपड़ों में से पेट्रोल डीजल की और उसके धुएं की उसकी गंध आती है। उस समय नहीं भी आती तो सुबह उठ करके कभी उस कपड़े को पहनो या छुओ, देखो, सूंघो तो उसमें दुर्गंध आती है उसकी। क्योंकि जैसे बाजार में गए तो उसके धूल वूल और कार्बन के और वो सब चीजें लग जाती हैं कपड़े के अंदर, शरीर में लग जाती हैं, तो वहां वो दिखता है। अच्छा, एक वो लेजर बीम वाला देखा ना, जो दिखाते हैं प्रोजेक्टर वगैरह पे, तो उसके अंदर कहां दिखाई देती है वो? वहां। अच्छा, चली यहां से है और वहां पर जा रही है, बीच में दिखाई देती है क्या? तो अगर प्रकाश में रूप होता तो दिखाई दे जाता, इसलिए प्रकाश में रूप नहीं है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। आजकल क्या करते हैं पता नहीं, पहले तो ऐसे ही पढ़ाते थे, लेकिन इसमें प्रकाश यूं जा रहा है, अब हम यूं नहीं देख सकते उसको। हाँ, जो सिनेमा घर में दिखाई देता है वहां तो धूल और धुएं पे वो चूंकि प्रकाश पड़ रहा है और वो परावर्तित होकर वहां से छिटक करके हमारे आंखों की तरफ आ रहा है तो दिखाई दे रहा है, वो वस्तुएं दिखने लगती हैं। लेकिन उस प्रकाश को, टॉर्च को सीधा हमारे आंखों में करते हैं तब तो दिखाई देता है ना हमारे को। टॉर्च के अतिरिक्त बल्ब दिखाई देता है नहीं, वहां से सूर्य दिखाई देता है नहीं। तो ये जो प्रयोग है इसमें तो प्रकाश की किरण आंख तक पहुंची ही नहीं, तो दिखेगी कहां से? किसी भी वस्तु के दिखने में तो तब होगा ना जब प्रकाश वहां से टकरा के यहां आएगा। वो प्रकाश की किरण पे कुछ और प्रकाश टकरा के तो आता नहीं है हमारे पास में, देखने में लगता है कि ये प्रकाश अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। पर अगर प्रकाश को सीधा नेत्र की तरफ लाया जाए तो रूप दिखता ही है हमारे को, इसमें तो कोई बात नहीं, अग्नि में रूप गुण होता ही है। तो लेकिन प्रकाश का रूप, जैसा यहां इन्होंने कहा, वस्तुओं के जिस तरह के रूपों को वो दिखाता है प्रकाश, भिन्न भिन्न रंग आकार प्रकार को, ऐसा उसका अपना नहीं होता है। बस इतने अंश में लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा तत् ब्रह्म तो नितांतम भावात्मकम एवं अस्ति प्रकाशवत, यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जित सन स्वधर्मणा भावात्मको अस्ति, तद्वत उसी प्रकार ब्रह्मा अपि स्वकीय चैतन्य सर्वज्ञत्वादि धर्म भावात्मकम एवं स्थिति विज्ञेय। ब्रह्मा के यानी परमात्मा के अपने धर्म है, चैतन्य के धर्म है, चैतन्य चेतनता है, सर्वज्ञता आदि जो धर्म है उनसे वो सत्तात्मक है। क्योंकि ये गुण जिसमें रहते हैं वो सत्तात्मक ही होगा, गुण जिसमें रहते हैं वो गुणी होता है, गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य होता है, वो भावात्मक होता है। तो परमात्मा में अनेक गुण है, परमात्मा में क्रियाएं हैं, परमात्मा करता है, इसलिए वो भावात्मक सत्ता है। आगे और पुष्टि कर रहे हैं, आहच तन्मात्रम, कि परमात्मा के अपने स्वरूप को बताती भी है श्रुति सीधे सीधे। कैसे? तो बोले श्रुतिर्वदती च तत्स्वरूप मात्रम ब्रह्म केवलम, उसके अपने स्वरूप को भी बताती है। तस्य ब्रह्मण चैतन्य मात्रम एकात्मत्वम स्वरूपम दृष्टांतेन, उसका चैतन्य मात्र एकात्मता बिल्कुल एक जैसा है, इसको एक दृष्टांत से बताया जाए। बृहदारण्यक का वचन है, स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृष्णो रसघन एव। तो सैंधव मतलब तो सेंधा नमक, उसका डला, तो उसके लिए कहा जा रहा है ये जो घन है, डला है, ये कैसा है? अनंतरः, अंदर नहीं है, अबाह्य, बाहर भी नहीं है। अब ये तो संगत लगेगा नहीं। और नमक का जो अपना रस है सैंधव का, अंदर भी है बाहर भी है, यानी किनारे पे भी है और अंदर भी है। लेकिन यहां का क्या कहा गया? अनंतरः, अंदर हो ऐसा ही नहीं है, मात्र अंदर हो ऐसा नहीं है। अनंतरः का मतलब ये होगा कि नमक में केवल अंदर ही नमकीन पना हो, रस हो, ऐसा ही नहीं है। और अबाह्य का मतलब है केवल बाहर है ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? कृत्स्न रसघन, संपूर्ण ही वो तो रस का ढेला है, रस से भरा है, मतलब हर जगह नमक है, कहीं से भी ले लो उसको, आगे पीछे से।
सब जगह वैसा ही वैसा मिलेगा। तो ऐसे ही एवं वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा कैसा है? अनंतरः अबाह्य, अरे केवल अंदर ही जानता है ऐसा नहीं है, अबाह्य केवल बाहर ही जानता है ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रज्ञान घन एवं, वो तो सारा का सारा प्रज्ञान घन ही है, पूरा जानता है। आगे अब इसको बताने के लिए कि आत्मा परमात्मा प्रकाश के समान है, बोले उसके लिए शास्त्र भी कहते हैं। तो 17वां सूत्र देखिए, दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते, तो शास्त्र दर्शयति च दिखाते हैं, बताते हैं, और स्मर्यते च स्मृति ग्रंथों में भी इस बात को कहा गया है, तो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। किसके? दर्शयति च श्रुति ही तस्य प्रकाशात्मकम स्वरूपम, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसको श्रुति भी बताती है। तो अगन्म ज्योतिरुत्तमम, हम उस उत्तम ज्योति को प्राप्त करें, हम सब प्राप्त करें उत्तम ज्योति। तो ज्योति तो प्रकाश स्वरूप को ही बता रहे हैं। मंत्र जो है उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ये सूर्य मतलब परमात्मा, उस सूर्य उसको उस ज्योति को हम प्राप्त करें। तो ज्योति स्वरूप हुआ ना परमात्मा। यजुर्वेद छंदोग्य का कह रहे हैं परम ज्योति रूप संपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन आत्मना अभिसंपद्यते, अपने रूप में वो आ जाता है। तो परम ज्योति है, तो ज्योति स्वरूप है परमात्मा। आगे कठोपनिषद का कह रहे हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर पीछे पीछे बाकी सारी चीजें भी प्रकाशित होती हैं। अब जैसे सूर्य के लिए कहें कि सूर्य के प्रकाशित होने पर पीछे पीछे सारी चीजें प्रकाशित होती हैं, सूर्य के उगने पर सारी चीजें दिखने लग जाती हैं जो दिखने योग्य हैं। तो ऐसे तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित भाषित होने पर सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसकी प्रभा से, उसके प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, विभाति भाषित होने लगता है, दिखने लगता है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप हुआ। मुंडक का कहा तच्छुभ्रम ज्योति ही, वो परमात्मा कैसा है? शुभ्र ज्योति है, शुद्ध ज्योति है, बहुत प्रकाशित ज्योति है। अपि च स्मर्यते, और स्मृति में भी कहा है, तो इन्होंने गीता का उदाहरण दिया, वचन दिया, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। ये तज्ज्योति में एक जय और जोड़ लीजिए आधा, वह ज्योतियों की भी ज्योति है, तमसः परमुच्यते, और तम से परे ये कहा जाता है, तम से परे है। आगे और इसकी पुष्टि में कह रहे हैं 18 सूत्र, अतएव च उपमा सूर्य का आदिवत, और इसलिए सूर्य आदि के समान उसकी उपमा भी दी जाती है। अब सूर्य के समान उपमा दी गई है, इसका मतलब है वो सूर्य के समान ज्योति वाला होना चाहिए। तो कहते हैं अतएव यतो ही स परमात्मा प्रकाशात्मक, चूंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तथा कृत्वैव सूर्य आदि वत उपमा प्रदीयते, और ऐसा करके ही, ऐसा मान करके ही सूर्य आदि के समान उसकी उपमा दी गई है। श्रुति वचनेषु देखो, श्रुति कहती है कैसे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्त, मैं उस वेद को, उसको जानता हूं परमात्मा को, उस पुरुष को, कैसा है? महान है, लेकिन कैसा है? आदित्य वर्णम, आदित्य के समान रंग वाला है। तो उपमा दी जा रही है, आदित्य नहीं कहा जा रहा है यहां पर, आदित्य के समान वर्ण है जिसका, ऐसा वो परमात्मा है। तो आदित्य का कैसा रंग होता है? तो परमात्मा का भी वैसा ही रंग होता है। नहीं, 7 रंग तो अलग बात आएगी, उससे सीधा मिला करके जो देखते हैं हम। आगे पुरुषो ज्योति इव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य, ये जो पुरुष है ये ज्योति स्वरूप है। कैसी ज्योति? अधूम का, बिना धुएं वाली है। एक ज्योति प्रकाश होता है जिसमें धुआं धूल हो तो थोड़ा ढक जाता है, वो प्रकाशित नहीं रहता। बिना धुएं के हो तो एकदम प्रज्वलित होगा। धुएं के बीच में थोड़ी सी आग जल रही हो अगर, तो छुप सी जाती है ना, प्रकाशित नहीं होती है। तो बिना धुएं वाली है, वो एकदम तेज है। ईशानो भूत भव्य से, भूत और भव्य का सबका वो स्वामी है, वो परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है। तो इन सबसे क्या पता लगा? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश के समान है। ये जो कठोपनिषद का इन्होंने लिखा है, ये 2:1-13 लिखा है, 2:1-13। हम जो पुस्तक देखते हैं सत्यव्रत जी वाली एकादशोपनिषद, उसमें देखेंगे तो ये 2:1-13 कहीं नहीं मिलेगा।
उसमें 6 हैं कुल। तो 1 2 3 4, अब हम उसको 2 देखेंगे तो 2 में 13 देखेंगे तो नहीं मिलेगा, 2 में 1 है, मतलब 2 में भी कई प्रकार हैं, तो 3 3 का है। शुरू के जो 3 है वो पहला कहलाता है, बाद के जो 3 है वो दूसरा कहलाता है। तो ये पहले वाले के जो 3 हैं 1 2 3 अभी हमारे मिलते हैं 1 से लेके 6 तक सीधे। चलिए इसको यूं विभाजित करिए, पहले के 1 2 3, फिर दूसरे के 1 2 3, जो पांचवा छठा सातवां है वो दूसरे का 1 2 3 है। तो ये जो 2 1 लिखा गया है उसका मतलब है तीसरा वाला, उसमें 3 में देखेंगे वहां पर 2 1 दूसरे का पहला चौथा, हाँ हाँ दूसरे का पहला यानी चौथा, ठीक है। पहले वाले में 3 आ चुके हैं तो दूसरे वाले का पहला यानी तो चौथा, ये चौथा देखेंगे तो चौथे का 13वां हमारे को वहां मिल जाएगा, चौथे का पहला। तो जब ये सारी बातें आई तो पूर्व पक्षी फिर आगे और प्रश्न खड़ा कर रहा है। अच्छा, ये जो वचन मिलते हैं हमारे को, परमात्मा सूर्य के समान है, सूर्य के समान है, तो बहुत से लोग इसको वास्तव में अभिधा में ही लेते हैं, ऐसा ही मानते हैं परमात्मा को। और जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो जब परमात्मा के दर्शन की बात आती है तो कहते हैं कि प्रकाश दिखने लगा है, नहीं दिखने लगा है, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश वाला है। बहुत पूछते हैं वो लोग, वो कसौटी यही मानते हैं कि भाई आंखें बंद कर ली तो अभी तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा 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 ही दिखेगा। तो बोले बीच बीच में थोड़ा सा प्रकाश, लाइट दिखने लग रही है, नहीं लग रही है। अच्छा, आंख बंद करते करते फिर बीच में थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आ जाता है। एक तो घना अंधकार होता है, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसी भी स्थिति आती है जैसे कि धुंधला थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश, लेकिन जैसे शाम के समय में थोड़ा प्रकाश होता है, फिर कभी ज्यादा प्रकाश भी होने लगता है। वो प्रकाश को ही देखते रहते हैं, और जितना जितना वो बढ़ता जाता है फिर बोले सूर्य के समान प्रकाश आ जाए, एकदम प्रकाश हो जाता है, वही उनके मन में बैठाया हुआ होता है, और वो प्रकाश को ही देखते रहते हैं। और उसकी परिकल्पना भी प्रकाश के रूप में करते हैं, दीपक को लगा लेते हैं, या तो परमात्मा का स्वरूप भी वो दीपक की तरह से ऐसे प्रकाशित और लाल रंग का ऐसा स्वीकार करके चलते हैं और प्रमाण दे देते हैं। और ये केवल अन्य मत संप्रदायों में नहीं, ये आर्य समाज के भी लोगों में है। आर्य समाज में भी ये माना जाता है, बहुत से लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं, कितने लोग, और ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनको कहो तो देखें कि भाई जब ये परमात्मा इस रंग रूप वाला है तो ये तो दिखाई दे रहा है हमारे को, तो अरूप क्यों कह दिया गया उसको? ये आंखों से दिखाई नहीं देता, अंदर तो दिखाई देता है, अंदर के चक्षु से दिखाई देता है। और इसके आधार पर बहुत से लोग फिर परमात्मा का साक्षात्कार भी करा देते हैं बहुत शीघ्रता से। देखो हम आपको परमात्मा का साक्षात्कार कराएंगे, तो आपने देखा ही होगा, कहीं किया ही होगा। तो आंख बंद करके अगर उसको एक तरफ से दबाते हैं तो अंदर एक गोला गोला सा दिखता है, वो चित्र दिखता है, लाल लाल सा, सूर्य जैसा है, बिल्कुल आदित्य वर्णम वाले, सच्चा साक्षात्कार, वेदोक्त साक्षात्कार, आदित्य वर्णम वो होता है। अथवा वो जो प्राणायाम करते हैं, आंख नाक कान बंद करके मुंह पे सारा आंखों पे दबाव भी देते हैं और सांस भर के रोकते हैं, और थोड़ी देर में अंदर झिलमिल झिलमिल झिलमिल, इतना प्रकाश कि दुनिया में कहीं नहीं दिखे ऐसा प्रकाश। बोले बाहर थोड़ा ना ये चीजें हैं, ये तो अंदर के अध्यात्म के अंदर ये अनुभूतियां होती हैं, बाहर संसार में ऐसी अनुभूतियां नहीं हो सकती। उन अनुभूतियों को बताते हैं, वो साक्षात्कार करवाते हैं। करवा देंगे आपका साक्षात्कार, कमरे में बैठाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, और कुछ दीपक वीपक और अगरबत्ती और जो उनको करना होता है वो सारी चीजें बाहर व्यक्ति की मानसिकता को बनाने के लिए। और सहजता में तो होता नहीं है, इसलिए बड़ा शुल्क भी लेते हैं, उसको लगे इतना सरल थोड़ा है, सरलता से कर रहे हैं लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना, इतनी चीज सरलता से उपलब्ध करा रहे हैं तो फिर धन भी लेते हैं उनसे, कोई कृपा लेते हैं कुछ ना कुछ, और वो साक्षात्कार करा देते हैं। फिर देखते हैं कुछ दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, और यही परमात्मा है। और शास्त्र के प्रमाण दे देते हैं, प्रकाश वाला आदित्य वर्णम इत्यादि बहुत व्यापक है। तो परमात्मा यदि ऐसे प्रकाश वाला होता तो कहीं अंधेरा ही नहीं होता,
सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरे की बात ही नहीं आती। फिर तो ऐसा सूर्य के समान प्रकाश वाला होता तो कहीं अंधेरा क्यों होता? हर जगह वही होता। और इस प्रकाश की सूर्य की भी आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा को जहां जहां आदित्य वर्ण कहा गया है, प्रकाश के समान कहा गया है, वो एक आंशिक रूप से है। यहां जैसे इन्होंने एक अंश को लिया कि उसका अपना रूप नहीं होता है जैसे वस्तुओं का होता है, केवल इतना अंश लिया गया। अथवा जैसे परमात्मा ज्ञान रूप होता है, ज्ञान प्रकाश से युक्त होता है, तो इसको ज्ञान के रूप में देख सकते हैं। नहीं, परमात्मा ज्ञान इस प्रकाश वाला है। तो देखिए इसी विषय में और आगे कहते हैं। तो जब प्रकाश के समान कहा तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। और 19वां सूत्र, सूर्यादिवच्चेत ब्रह्म तरही यथा अंबुनि प्रतिबिंबित सूर्यो अंबुनो वृद्धि ह्रासाभ्याम सह वृद्धि ह्रासौ अनुसरति वर्धते ह्रसति च तद्वत ब्रह्मा भी उच्चावच जीवई सार्धम वृद्धि ह्रासौ उन्नतावनत भावौ अनुसरेत तद्वत भवेत। तो कह रहे हैं कि जैसे अगर परमात्मा सूर्य के समान है तो सूर्य तो पानी के अंदर छोटा बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाएगा ना। अगर बहुत बड़ा पानी है तब तो उतना बड़ा नहीं होगा, फैलेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर छोटा सा पानी है थोड़ी सी जगह में तो लगेगा छोटा हो गया। अथवा पानी को हिला दिया हमने तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे पानी का प्रभाव सूर्य पे आता है तो ऐसे तो परमात्मा भी जहां जहां जाएगा, जिस जिस आत्मा में जाएगा प्रतिबिंब उसका होगा, वैसे वैसे छोटा बड़ा हो जाएगा। आत्मा जैसे ऊंची या नीची अवस्था में है, सुखी दुखी अवस्था में है, ऐसे परमात्मा भी हो जाना चाहिए। तो ये तो फिर दोष हो जाएगा। तो वृद्धि ह्रास या उन्नत अवनत अवस्थाओं को जीवात्मा के साथ साथ वो अनुभव करेगा, करना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठेगा, आक्षेप है। तो जैसे सूर्य छोटा बड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जल के आश्रय के अनुसार होता है, ऐसे परमात्मा भी होना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है अत्रोच्यते। 19वां सूत्र, अंबुवत अग्रहणातु न तथात्वम। ये आप जल के समान लगा रहे हो, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया यहां पर कि अंबुवत, इसका अंबुवत का ग्रहण नहीं किया गया है। न तथात्वम, वो वैसा नहीं है। भाष्य देखिए, यत्तावत अंबुवत वृद्धि ह्रासौ सूर्य बिंब से भवता, सूर्य के बिंब प्रतिबिंब का जैसे वृद्धि और ह्रास होता है जल के समान। इति दृष्टान्ते न ब्रह्मणों भी वृद्धि ह्रासौ उन्नतावनत भावौ जीव संबंधे न कल्पित। इसी प्रकार ब्रह्म के भी वृद्धि ह्रास भाव को जीवात्मा के आधार पर, जीवात्मा के संबंध से जो आप कल्पित कर रहे हैं, तो तथात्वम उस प्रकार का होना, कैसा होना? तथा वृद्धि ह्रासत्वम उन्नतावनत्वम खलु अग्रहणातु न भवती। इसका ग्रहण शास्त्र में नहीं किया गया है, इसलिए वो ऐसा नहीं होता है। न ही दृष्टांत से सर्वे धर्मान दार्ष्टान्त के किल गृह्यन्ते। दृष्टांत के सारे धर्म दार्ष्टान्त में नहीं घटते। जो उपमा दी गई है, दृष्टांत दिया गया है, उसके सारे के सारे धर्म जिसको समझाने के लिए उसको दृष्टांत को लिया गया, उसमें सारे के सारे कभी नहीं घटते। जबकि कथन यही होता है कि ये उस जैसा है, ये उस जैसा है, लेकिन वो सारे उस वैसे नहीं होते। अन्यथा दृष्टांत अनुपत्ति स्यात्। अगर सारे के सारे धर्म हो जाएंगे तो फिर दृष्टांत ही क्या रहेगा? वही हो जाएगा। अगर 100% कहें, हम किसी की उपमा देना चाहें तो हम कहेंगे उसमें तो भेद होता है। अब जेबरे को समझाना हो तो बोले घोड़े जैसा होता है, तो सारा का सारा घोड़े जैसा हो तो वो कहेगा बच्चा ये तो फिर तो घोड़ा ही हो गया, उसमें भिन्नता तो बतानी पड़ेगी। खच्चर को बताना है तो भिन्नता तो बतानी होगी। 100% तो फिर वही चीज हो जाएगी, फिर दृष्टांत नहीं बनेगा। तस्माद आंशिके न धर्मेण एव उपमीयते। आंशिक धर्म से ही उपमा दी जाती है। सच प्रकाश धर्मो ये न उपमीयते। और वो कौन सा है? वो प्रकाश का धर्म है। प्रकाश जो है वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, प्रकट कर देता है। ऐसे परमात्मा भी संसार की वस्तुओं को हमारे लिए प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है, जना देता है, ज्ञान के रूप में और अभिव्यक्ति के रूप में। जो अव्यक्त रूप में प्रकृति थी उसको व्यक्त कर देता है। सूर्य जैसे अव्यक्त वस्तुओं को जना देता है, ऐसे वो जना देता है। तो ज्ञान के रूप में और प्रकट करके, बस ये ही ज्ञान के समान, ये ही प्रकाश के समान परमात्मा की स्थिति को बताया जा रहा है, उसी के समान बताया जा रहा है। अब जैसे दृष्टांत है, लोक में कहा जाता है स्नान कैसे करना चाहिए?
तो गजवत स्नानम आचरित, गज के समान स्नान करना चाहिए ना, एक विधि कही है। तो हाथी के समान स्नान करना चाहिए। कैसे करता है हाथी स्नान? सूंड से करता है। हमारे सूंड है तो बोले फव्वारा ले लिया है या ट्यूबवेल चला लिया, जो भी है। और क्या करता है फिर वो? स्नान करके फिर स्नान करके क्या करता है? धूल में आके क्या करता है वो? फिर अपने शरीर पर धूल भी बिखेरता है पूरी, अपने शरीर पर धूल बिखेरता है वो। नहा खूब अच्छा नहाता है, तो इसलिए निषेध भी किया जाता है, गज के समान स्नान नहीं करो कि नहा लिया और फिर अपने ऊपर धूल डाल दी सारी की सारी। तो स्नान करके धूल लपेटो अपने ऊपर। लेकिन फिर भी कहा रहा है गजवत स्नानम आचरित, गज के समान स्नान करें। तो धूल वाली बात नहीं घटेगी यहां पर। एक ही अंश लिया जाता है कि गज, हाथी जिस प्रकार से प्रभूत जल से नहाता है, पानी में उतर जाता है और खूब अपने पे छिड़कता है, खूब फंवारे मारता है, ऐसे स्नान करना चाहिए। खूब आराम से पानी गिर गिर के आनंद से। गर्मी में ठंड नहीं लगे। अब हाथी तो धूल इसलिए लगाता है कि मच्छरों से बचना है उसको, कीड़ों से बचना है। उसको एक परत चाहिए वहां पर। गीला कर लिया, स्नान कर लिया, दो कारण है उसके। एक तो कीट मच्छरों से भी होता है, एक परत जम जाती है, और दूसरा है कि उसको गर्मी ज्यादा लगती है, उसको शरीर को ठंडा रखना है। तो पानी में तो बैठा रह नहीं सकता है, तो गीला शरीर है और उस पर जब धूल डाल ली तो वो चिपक जाती है। तो अब उस पर हवा जब लगेगी तो एकदम नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और उसको ठंडापन लगता है। काला शरीर वैसे होता है, गर्मी उसको वैसे लगती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए भैंसे भी जो कीचड़ में लौटती हैं और फिर कीचड़ में ही आती हैं, फिर हम उसको धो धो करके साफ कर लेते हैं। हम सोचते हैं उसको अच्छा कर रहे हैं, वो उसके प्रतिकूल पड़ता है। उस पर तो परत होनी चाहिए तो उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही मच्छर आदि से बचने के लिए भी इसी तरह से कई साधु संत भी है ना, राख रमा लेते हैं, धूली रमा देते हैं, धुनी रमा देते हैं। तो भाई कोई साधना का भाग है, साधना का भाग है, उसको लगा करके बैठेंगे तो ध्यान बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान अच्छा होगा कब? जंगल में जब मच्छर काटते हैं, कीट पतंग काटते हैं, तो उससे कुछ दवाइयां और राख वाख लगा के बैठ जाते हैं। अब किसी ने वो देख लिया, अब घर में बैठा है, मच्छरदानी भी है, तो बोले भभूति लगा करके और ये करने से ध्यान बहुत अच्छा होता है, मिट्टी का लेप करने से। वो केवल एक उस निमित्त से था। उसका कथन ठीक है कि जंगल में इसको लगा के करने से ध्यान अच्छा होता है, बाधा नहीं होती। तो वो सब जगह तो नहीं घटेगा। तो गजवत स्नानम आचरित, पूरा तो ले नहीं सकते, एक ही अंश लेना है कि पर्याप्त जल से स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ही दृष्टांत जो भी होता है उसमें सारे धर्म नहीं लिए जाते, आंशिक ही लिए जाते हैं। तो जब परमात्मा को प्रकाश के समान, आदित्य के समान कहा गया, उसके उतने ही अंश लिए जाएंगे, पूरा पूरा नहीं लेना चाहिए। पूरा लेंगे तो मूर्खता होगी, गलत अर्थ निकाल लेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव नहीं। सभी को सदर्भ बता। ओम।